याद राघव साधु संगत पाइए। जब परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा होती है, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर की पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं पर सत्संगति की प्राप्ति होती है। संगति का असर इतना अधिक माना गया है। योग वशिष्ठ में एक कथा आती है कि कीड़ा पत्थर का चिंतन करते करते पत्थर में समाहित हो गया। जैसा व्यक्ति चिंतन करता है वैसा उसका चित्त हो जाता है और वैसे उसकी भी प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। क्योंकि संसार की जितनी भी धारणाएं हैं, कंसेप्ट हैं, चिंतन है, चिंतन के कारण से ही मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है। एक महानुभाव मुझसे रायसेन में पूछ रहे थे, रायसेन जिला में, कि गाय भैंस गधा हो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के मंदिर नहीं जाते, आदमी क्यों जाता है। प्रश्न भी बहुत सार्थक था, उचित ही था, तर्कयुक्त था। इसे तर्क की भाषा में कहें प्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, दर्शन शास्त्र की भाषा में। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, ये 16 पदार्थ न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र के माने गए हैं। तो हम कहते हैं कि मनुष्य ही मंदिर क्यों जाता है, मनुष्य के अंदर में ही जिज्ञासा क्यों है, कुत्तों के अंदर क्यों नहीं, गधा के अंदर क्यों नहीं, गाय के अंदर में क्यों नहीं, अन्य प्राणी के अंदर में क्यों नहीं। क्योंकि मनुष्य ही इसके अंदर में वास्तव में आकाश तत्व का जागरण हुआ है। आकाश तत्व तो ज्ञान का जागरण। आपने जीव जंतुओं को देखा होगा, छिपकली, बिच्छू, सर्प आदि, ये बिना पानी के बहुत दिनों तक रह जाते हैं। छिपकली को कमरे में बंद कर दीजिए, कितने बहुत दिनों तक 5, 6, 8, 8 महीना, 1 साल तक बिना पानी पिए रह जाएगी। हम और आप रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। क्योंकि छिपकली और बिच्छू के और सर्प के अंतर में अग्नि तत्व की प्रधानता है। किस तत्व की प्रधानता है? अग्नि तत्व की ही प्रधानता है। और जो पक्षी हैं उनके अंदर में केवल आकाश तत्व की अधिक प्रधानता है, वायु तत्व की। क्या? वायु तत्व की अधिक प्रधानता है, पंखे उड़ जाएंगे। मछली, उसके अंदर जल तत्व की ही अधिक प्रधानता है। जल से हटा लोगे तो मर जाएगा। जल से यूं ही हटाया कि गए काम से। गाय आदि प्राणियों के अंतर्गत में 4 तत्वों की प्रधानता है, पर आकाश तत्व अत्यल्प मात्रा में पाया जाता है। भैंसा, हाथी आदि आदि। केवल मनुष्य मात्र ऐसा प्राणी है जिसके अंदर में आकाश तत्व की प्रधानता है। किस तत्व की प्रधानता है? आकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। असीम अनंत परमेश्वर की तुलना यदि किसी तत्व से अधिक की जाती है तो आकाश से की जाती है। हमारे यहाँ पर देहाती भाषा में कहा जाता है खसम। पति के लिए बोलते ना, तुम्हारे खसम से पूछ लेना। तो खसम देहाती भाषा का जो शब्द है। और खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। खग किसे कहते हैं? जो आकाश में चल फिर सकता है, खग पक्षी। और खासम, खा मतलब आकाश और सम मतलब समान। खसम, जो खसम शब्द है वो सदुक्कड़ी भाषा का शब्द है। परमेश्वर के लिए खसम कहा जाता है, क्योंकि खसम हम लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति में खसम कहा जाता है। खा और शम
खा मतलब आकाश और शम मतलब समान। आकाश के समान कौन है? श्लोक कहा गया गगन सदृशम। क्या कहा गया? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम। विश्व के जो आधार हैं, गगन सदृशम, गगन के जो सदृश हैं, गगन सदृशम इसलिए कहा गया दीप तारों के जलाकर कौन नित्य करता दिवाली, चांद सूरज घूम किसकी आरती करते निराली। परमपिता परमेश्वर की आरती करने वाले कौन है? चांद सूरज घूम किसकी आरती करते निराली, पवन पंखा झल रहा है गीत कोयल गा रही है, कौन है किसमें निरंतर जग विभूति शमा रही है। दीप तारों के जला करके, इतनी आकाश में दीपक हैं, मतलब कि चंद्रिकाएं हैं, वो सब दीप है, दीप मालिका है। और रात दिन दीप उनके चलते रहते हैं, आरती उतारते रहते हैं। जिसके अंदर में ज्ञान की प्रधानता है वही तो हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। हाथी के अंदर में नहीं है कि वो जो है फंस जाए और हेलीकॉप्टर से उड़ के भाग जाए वो। लेकिन मनुष्य के अंदर में पनडुब्बी की सृजन करने की क्षमता भी है, पानी के अंदर भी जा सकता है, आकाश में किसी के सहारे उड़ सकता है, और ट्रेन भी बना सकता है, समुद्र भी क्रॉस कर जाएगा, देश विदेशी बसा लेगा, पशुओं पर कब्जा भी कर लिया उसने। तो क्यों उसके अंदर में ज्ञान तत्व की प्रधानता है। आकाश तत्व की प्रधानता होने के कारण से उसके अंदर ज्ञान की निष्ठा है, ज्ञान का अधिकरण है। और जिसके अंदर में ज्ञान का अधिकरण होता है, जो अखंड ज्ञान का स्रोत है, वो परमेश्वर है। अखंड ज्ञान का स्रोत कौन है? परमपिता परमेश्वर। इसलिए कहा गया यदि हम तर्क वितर्क ना करें, इसलिए मनुष्य के अंदर में जो तर्क की शक्ति है तो भगवान को जान सकता है मनुष्य, क्योंकि वो वहां तक नजदीक है। जब मनुष्य का सृजन किया गया, परमपिता परमात्मा ने किया, तो सारे आकार बनाए गए, गाय का, हाथी का, सभी का, सूअर का, अश्व का, घोड़ा का, सबका आकार बना दिया गया। परमेश्वर ने कहा इस आत्मा को जाने लिया जाए, तो जो मनुष्य ने कहा हम इसमें जाना, आत्मा ने स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर की आत्मा जो ज्ञान तत्व था उसमें कहा हम नहीं जाएंगे, इसमें हम नहीं जाएंगे। अंतिम में जब उपनिषद में कथा आती है, जब प्रवेश कराया गया ज्ञान के लिए, तो मनुष्य के अंदर ही कराया गया। तो ज्ञान का मतलब है कि परम पिता जिसने बनाया है उसको जान लेना। को हम कथमिदम जातम को वही कर्तास विद्यते उपादानम किमस्त्रिया विचारा सुवय मीदृशा। इसलिए कवि कहता है बाबेला उन मत जग से पूछता अपना ठिकाना, घूम अगिणित बार आया आज तक जग को न जाना। सोचता जिससे वही है, बोलता जिससे वही है, श्वास में है वायु बनकर, शब्द में है अर्थ बनकर, जा रहे हैं कल्प बनकर। आदि का परिणाम क्या है, अंत का परिणाम क्या है, बाबेला उन्मत्त जग से पूछता अपना ठिकाना। घूम अगणित बार आया आज तक जग को न जाना। और जिसने जग के लिए जान लिया, जगत पति को इसने जान लिया, वो जगत को निश्चित तौर से जान लेता है। अब हम लोग कहें कि किसी ने कुछ कह दिया कुछ शर्तों के आधार पर और अंधविश्वास फैला दिया। अंधविश्वास कैसे होता है? जैसे आपने इस दीवार को बनाया और कोई व्यक्ति कह दे इसके अंदर में सोना भरा हुआ है और आप दीवार को खुदवा दें, तो ऐसा करते हैं कि नहीं, तुम्हारे इसमें दीवार में बनाया भी उसी ने है
और उसमें कह दिया कि सोना पड़ा हुआ है, तो तुम खुद वाले तांत्रिक मांत्रिक आ जाए तो बोल दे कि इसमें सोना पड़ा हुआ है, जबकि आपको ही मालूम है कि हमने ही बनाया है और कुछ कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आप भ्रम में आ गए कि नहीं आ गए। उसी प्रकार इस संसार में नाना प्रकार की चीजें हुआ वो, इसमें यदि हमारे लिए जीना है तो भगवान की भक्ति करते हुए निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ में ईश्वर का नाम लेते हुए, ईश्वर का नाम कैसे लें, कहीं एकांत में बैठ गए 15-20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए श्वास के माध्यम से प्रभु का चिंतन करें। ओमकार हो, ओम कह करके या राम या ओ शिव या आदि आदि मंत्र से आप उच्चारण कर सकते हैं। सब जाना चाहिए, श्वास में मंत्र आ जाना चाहिए। बैठ करके सुरति निरति को एकाग्र करके परमपिता परमेश्वर के प्रति 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट अपनी श्वास साधना के लिए लगाएं, सुमरण करें, चिंतन करें, श्वासा श्वासा जो हमारी श्वासें जा रही हैं सबसे कीमती हैं। ऐसी भावना से भावित होकर के हम अपने जीवन, स्वामी श्री राम सुखदास जी जो कि गीता प्रेस के बहुत बड़े लेखक थे, संस्था में सहयोग करने वाले थे, वो कहते थे कि मनुष्य के लिए 4 भागों में अपने जीवन के लिए डिवाइड करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। 6 घंटा संसार के काम काज में, 6 घंटा जो है भक्ति भाव में, 6 घंटा अर्थोपार्जन और 6 घंटा सोने में। कितने में? हाँ, 6 करते करते इतना नहीं हो पाया तब 24 घंटे हो गए, 6 घंटे करके इतना नहीं हो पाया तो कम से कम 2 घंटे, और 2 घंटा नहीं हो पाया तो कहा कि 1 घंटे, 1 घंटे नहीं हो पाया तो कहा 36 घंटे। जैसे अब कम कम करता गया। जैसे एक पंडित जी के पास में एक भगत गया, कहा महाराज मेरी शनि की साढ़ी साथी चल रही है, आप कुछ बताइए। तो उसने, वो तो गरीब आदमी था, तो भगत गरीब आदमी था, लेकिन पंडित जी ने कहा शनि की साढ़ी साथी चल रही है तो हाथी का दान कर दो। क्या कर दो? अब वो तो सेमराहाट का गांव गरीब आदमी था, सबसे गरीब आदमी। उसने कहा पंडित जी हम हाथी दान ना दे पाओ, हम हाथी दान नहीं दे पाएंगे हम। तो पंडित जी ने कहा काला काला तुम्हारे गांव में काला बकरा है, उसका दान कर दो, हमें कुछ ना कुछ चाहिए ही। कहा नहीं हम वो भी नहीं दान दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, काला तिल दान कर दो 5 किलो 10 किलो का, वो भी हम दान नहीं कर पाएंगे। तो कहा 1 मीटर काला कपड़ा ही दे दो, तो वो भी दान नहीं कर पाएंगे। तो पंडित जी ने कहा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो शनि की साढ़ी तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। या कुछ है ही नहीं है, शनि की साढ़ी तो उसका उखाड़ेगी, उसका बिगाड़ेगी। जिसके पास में कुछ है तो तुम्हारे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से जो कोरोना है, और जितने गरीब देश थे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने कह दिया कि जो मास्क लगाएगा उसको 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, और जो मीडिया वाले लोग जो हल्ला करेंगे उनको जेल की 7 साल की सजा। और जो डॉक्टर ने यदि कह दिया कि कोरोना तो उसके लिए 8 साल की सजा। तो वहां किसी के लिए कोरोना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो है कोरोना हल्ला से ही फैल रहा था। अब गरीब का क्या उखाड़ लेगा, गरीब देश था वो। बांग्लादेश गरीब देश, नेपाल देश गरीब देश, मंगोलिया गरीब देश। यहाँ कभी आपने सुना कितने लोग मरे? यहाँ मीडिया वालों ने बताया आपके लिए। क्योंकि वो जो है शनि की साढ़ी उसी पर लगेगी जो दान दे सकता है। उसके सिवाय में जो दान नहीं दे सकता है, उसके लिए क्या शनि की साढ़ी? जो मरने को ही घूम रहा है उसमें हम भी शामिल हैं। जो मरने के लिए घूम रहा है उसको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ देगा, कोरोना उसका बिगाड़ेगा। तो कहने का मतलब समझो कि जिसके लिए कुछ भी नहीं है, कोई पंडित ब्राह्मण आया, कोई व्यक्ति आया कि महाराज तुम्हारा जो है सत्यानाश हो जाएगा, राजा सम्राट तुम्हारा सब चला जाएगा। तो आप बोलो मेरे पास में साम्राज्य है ना, तो नष्ट क्या होगा? जिसके पास में होगा उसका नष्ट होगा। इसलिए कार्ल मार्क्स ने बयान किया था जब उसने क्रांति की कि सर्व मजदूरों एक हो जाओ। क्यों ऐसा कहा? कि तुम्हारे पास पाने को सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो देश गरीब थे वहां पर, जैसे अफ्रीका में लीबिया, लेबनान, कांगो, जेरे, जमाइका, चाड,
यहाँ पर कोरोना कितने लोग मरे? कुछ दिखाया कि वहां पर कुछ कोरोना फैल रहा है? लीबिया, लेबनान, कांगो, जेरे, जमाइका, सूडान, खार्तूम से लेकर के यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बारे में बताया कितने लोग मर गए। चीन के बारे में भी नहीं बताया गया, पहले बताया हल्ला उड़ाने के लिए झूठा। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि ज्ञान और विवेक से समझो कि 50,000 भिखारी दिल्ली में है, 50 से 1 लाख भिखारी बनारस में बाहर से आकर के दान लेते हैं, लेकिन बेचारे कोई नहीं मरे, ना मास्क लगा रहा था ना सैनिटाइज लगा रहा था। मैं उनसे डेली मिलने जा रहा था, मैंने देखा ये भी नहीं मर रहा, मर जाएगा तो मैं भी मान लूंगा, कोई मरा ही नहीं उसमें। जिसके पास कुछ नहीं होगा उसको कोई नहीं मार सकता है नंगा सबसे चंगा। जिनके पास में माल था उनके चक्कर में हम लोगों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया, तो हम ना मर जाए, तो हम लोगों को लॉकडाउन लगा करके बंद कर दिया गया। 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों के चक्कर में 7.5 अरब जनसंख्या के लिए बंद किया गया। कितने लोगों के चक्कर में? 5 करोड़ लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास में 1 लाख करोड़ की संपत्ति है, 1 अरब की संपत्ति है, 50 अरब की संपत्ति है, 500 करोड़ की संपत्ति है, 100-1 लाख, जैसे बिल गेट्स है, बिल गेट्स की एक दिन की इनकम है 80 करोड़ रुपया। कितना? 80 करोड़ रुपया का दिन है उस एक व्यक्ति का। 80 करोड़ रुपया डेली जिसकी आय हो उसको मौत से भय है कि हमें मौत से भय है? हमें तो वैसा ही नंगा सबसे चंगा तो हम तो पैसे ही घूम रहे हैं। तो जिसको 80 करोड़ रुपया जो पैसा कमा रहा है, उसने भारत में 1 खरब रुपया दिया मीडिया वालों के लिए कि तुम रात दिन चिल्लाओ कोरोना कोरोना कोरोना। जब प्रचार प्रसार हो जाएगा सब लोग भयभीत हो जाएंगे, सारे लोग भयभीत हो जाएंगे, मीडिया वालों को दे दिया गया हल्ला उड़ाने की कंपनियों ने। और जो नहीं माना, जैसे एक ज्योतिषी आया राजा के दरबार में, राजा साहब प्रलय होने वाला है, कोई बचेगा नहीं। अब क्या उपाय है बचने का? कि सब लोग नंगे हो जाओ तभी बच पाओगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे। प्रजा ने कहा मरता क्या नहीं करता, सब लोग नंगे हो गए, खड़े हो गए, डांस करने लगे नंगे होकर के। जब डांस करने लगे तो राजकाज की व्यवस्था खत्म हो गई, क्यों नाचना ही है। अब प्रलय आने वाला था ही नहीं, उसने तो वैसे ही बोल दिया था। अब सब लोग नाच रहे हैं, ना कोई घर पे कमाई कर रहा है, ना ढोरों के लिए, ना गायों के लिए, ना कुछ भी, सब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। राजा ने सोचा कब तक ये चलेगा कारोबार। तो राजा गया कपड़ा पहन करके, तो जितनी सेना थी, जितने सेवक थे, सब नाराज हो गए, जितनी प्रजा थी। तो हो सकता है राजा कपड़ा पहने हुए है, हो सकता है इसके कारण से प्रलय न आ जाए। तो राजा को मारने को दौड़े। तो राजा ने महामंत्री से पूछा बचने का उपाय क्या है? महामंत्री ने कहा कि तुम भी नंगे हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो प्रलय आ जाएगा तो समझ आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के लिए अंधविश्वास में रखना दुनिया का बहुत बड़ा भय में। यदि एक पुलिस वाला आता है, वो आपसे पद में नीचा है, लेकिन उसको साहब बोलते कि नहीं, यहाँ तक कि एसआई भी आपकी टक्कर में, आप शिक्षक हैं, लेकिन उसको डर जाता है, गांव को नहीं डर जाता है। एक साहब हमसे मिले, IAS अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि लोग मुझे देख करके सलूट नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसा ही आ जाता है जो मुझसे कम पावर रखने वाला है, लेकिन वो आपको फंसा सकता है, परेशान कर सकता है। आप उसको सलाम करेंगे, हमारी नमस्ते नहीं करेंगे, जबकि मैं पद वो हमें सर कहता है। क्यों? क्योंकि भय से ही दुनिया मानती है। यदि भय नहीं फैलाया जाएगा तो कुछ बनने वाला नहीं है। सब सीधे पहुंच जाए, साधु सीधे सच्चे आदमी होकर, तो कोई नमस्ते नहीं करेगा, पुलिस वाला ना कोई नहीं। भय से आप बना करके आ जाएंगे, योगी जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पर है, सस्पेंड कर देगा, फलाना कर देगा, सर कलेक्टर डीएम तक वहां पर करेंगे। कहने का मतलब जो परेशान कर सकता है उससे व्यक्ति को भय लगता है। इसलिए तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोह नाति मानिता। जो भगवान की भक्ति करता है सही मायने में, वो कभी नहीं डरता, वो निर्भीक रहता है। इसलिए भगवान की भक्ति सदा सर्वदा चलते फिरते करना चाहिए। आप जो है सुबह शाम मिला करके 25 घंटे आप 25 मिनट ध्यान किया करें, और हम आपके लिए वहीं से वहीं बैठे बैठे ध्यान करते रहा करेंगे सभी लोगों के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।